हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज है दिन सैटरडे और मैं आ गई हूँ सुबह सुबह अपने किचन में, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत होती है किचन से ही। तो यहाँ पर साइड में रखा है दूध, इसकी मुझे बनानी है चाय। तो गैस पे रख दी है मैंने कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैं अपनी चाय डाल देती हूँ। मेरे पास पुराना दूध रखा हुआ था तो मैंने पहले वो वाला यूज़ किया, फिर जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे जग में था वो। तो मैं दूध की ही चाय बनाती हूँ। जब बॉईल करते हैं तब पानी तो जब पानी डालते हैं तो उतना वही पानी होता है। तो अब मैंने चीनी और चाय पत्ती डाल दी है। अदरक को मैं कूट के रख दूँगी, क्योंकि पहले बॉईल आने दूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा अदरक डालूँगी। तो मेरा तेल भी गर्म हो गया और मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, और डाल दूँगी थोड़ी सी हींग, क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हींग डल जाती है ना, तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। बना रही हूँ हरे प्याज की सब्ज़ी, तो इसमें कुछ भी नहीं डाला है, मैंने जीरा और हींग डाला है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है आलू, और आलू डालने के बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर हरा प्याज, और उसी के ऊपर मैंने टमाटर और हरी मिर्च काट दी थी। तो उसके अब मैं डाल दूँगी बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, काली मिर्च, और कई दिनों से मैं लाल मिर्च भी यूज़ कर रही हूँ। मैं लाल मिर्च यूज़ नहीं करती थी, लेकिन अब कर ले रही हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे चिली फ्लेक्स पड़े हुए थे, वही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया सारे बेसिक मसाले, और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी ढक के, और ये आराम से पकती रहेगी और मेरी चाय भी बन जाएगी। और चाय जब बन जाएगी तब मैं बनाऊँगी बेसन का चीला। मैंने बेसन का घोल बना के रखा हुआ है, जिसमें मैंने सब कुछ बेसिक ही डाला है। प्याज डाला है, थोड़ा सा शिमला मिर्च डाला, और बेसिक मसाले डाले हैं, और आज मैंने ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी डाले हैं, क्योंकि मैंने सूजी का चीला बनाया था ना, तो उसमें ये चीज़ यूज़ करी थी, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था। टमाटर ना डाल के चाट मसाला और ये डाल लो ना, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने साथ के साथ अपनी गैस को भी कर दिया है साफ़, क्योंकि ना मेरे से ना गंदे किचन में बिल्कुल भी काम नहीं होता है। अभी चाय बन रही थी तो मैं चीला नहीं बना सकती थी, क्योंकि दोनों गैस बुक थी, इसीलिए मैंने सोचा तब तक मैं आटा लगा देती हूँ फटाफट से। और ये आटा इतना इरिटेटिंग है ना, क्या ही बताऊँ, इससे ना मेरे से रोटी नहीं बनती है। इतना गंदी तरीके से पीसा हुआ है ना ये आटा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटा ना, कितना भी अच्छा मैश कर लो ये ना चिपकता है। और ये परात में भी ऐसे चिपक जाता है जैसे मैंने आटा अच्छे से मैश ही नहीं किया। पर कोई नहीं, अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो अब मैं ये सारा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि गंदा हो गया। क्योंकि मेरे से ना किचन ना बिल्कुल भी गंदा यूज़ नहीं कर सकती मैं, मतलब हो ही नहीं पाता, इसीलिए ना मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ। अभी इतना आटा फैल गया था तो मुझे साफ़ करना पड़ा। और उसके बाद मैंने एक बारी सब्ज़ी को भी देख लिया, तो चाय बन गई है, और सब्ज़ी को रख दिया है मैंने दूसरी गैस पे, और बना लिए हैं बेसन के चीले। तो ये है हमारा आज का नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बर्तन पड़े थे। अभी मुझे रोटियाँ बनाने में टाइम था, तो मैंने कहा जब तक लगे हाथ अपने बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लो, क्योंकि अपना काम साथ के साथ करते चलो ना तो फैलता नहीं है। और सुबह सुबह तो इतनी जल्दी रहती है ना, तो बस यही है कि फटाफट से अपने काम ख़त्म ही कर लो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आलस भी आ रहा होता है और मन भी नहीं होता है कि आज ना उठें, पर हमारी तो ड्यूटी है, हमें सुबह उठना ही है, जल्दी फटाफट से अपने काम निपटाने ही है। और इतनी भाग दौड़ रहती है ना, तो अपने लिए टाइम तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है। तो जो भी मिलता है दोपहर में 1-2 घंटे वो ही मिलते हैं, तो उसी में भी थोड़ी स्टडीज़ भी कर लेती हूँ। पता नहीं क्या होगा मेरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बिल्कुल भी ना इतने अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पा रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है। और फिर भी जितना होता है उतना कर लेती हूँ, पर मुझे लगता है कि 1-2 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता। और मैं आपको वो शूट नहीं करके दिखा पाती, क्योंकि मैं फ़ोन से अपनी क्लासेस लेती हूँ, और जितना उसी में प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो मैं उससे शूट ही कर सकती हूँ या फिर पढ़ सकती हूँ। तो पढ़ना प्रेफर करती हूँ मैं, इसीलिए मैं शूट नहीं करती हूँ। तो इसमें वैसे भी क्या ही दिखावा करना है पढ़ाई करने का, जब हम पढ़ाई करते हैं तो बाकी देखते हैं क्या होता है। तो हाँ, यहाँ पर हमारे बाकी सब सारे बर्तन भी धुल चुके हैं। धुलने के बाद मैं अपना सफाई अभियान भी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे अभी रोटी बनाने में टाइम है। मेरा सुबह का ज़्यादातर रूटीन यही होता है कि मैं सबसे पहले अपना किचन का काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि किचन का काम सबसे पहले ख़त्म कर लो ना, फिर आराम से लगे रहो। सफाई सफाई में तो कुछ नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले खाने के लिए ही चाहिए होता है, नाश्ता लंच यही चाहिए होता है। अगर ये रेडी है ना तो फिर आलस नहीं आता, कितने भी थक जाओ आराम से बैठ के खा सकते हैं। और खाना तैयार ना होना और थक जाते हैं ना, तो फिर खाना बनाने के लिए मन नहीं करता। स्पेशली अकेले हैं तो बिल्कुल नहीं मन करता है, पर कोई होता है तो फिर तो बनाना ही पड़ता है, कि हमारे वजह से कोई और तो भूखा रहेगा नहीं। पर जो भी है, कितनी भी भाग दौड़ हो, लेकिन एक हाउसवाइफ को ना अपने लिए टाइम बिल्कुल ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि अपनी सेहत पे भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आजकल बीमारियाँ इतनी फैल रही हैं ना, तो पता ही नहीं चलता है कि कब कौन क्या बीमारी लेकर बैठ जाए। तो इसीलिए एक हाउसवाइफ को वैसे टाइम मिलता नहीं है, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। इतनी
हेक्टिक होती है ना लाइफ। इवन एक हाउसवाइफ की ना संडे को भी लाइफ इतनी हेक्टिक होती है कि उसके पास अपने लिए बिल्कुल भी टाइम होता नहीं है, पर अपनी हेल्थ के लिए टाइम बिल्कुल निकालना चाहिए। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज डेली नहीं, हफ्ते में 2 या 3 बार कर लो तो वो भी बेस्ट है अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ रिसर्च करा है मैंने, काफ़ी कुछ पढ़ा है कि ज़रूरी नहीं है कि डेली ही करनी है, हफ्ते में 3 से 4 बार भी कर लो, हम उससे अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। किचन के सारे बर्तन वगैरह, स्लैब वगैरह सब साफ़ करके मैं आ गई थी रूम के अंदर। मैं यहाँ पर सोफ़े वगैरह सबको अच्छे से डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग कर दूँगी। और बेडशीट तो मैं जब सुबह मॉर्निंग में उठी थी तभी मैंने समेट दिया था, कंबल वगैरह भी। तो अब मैं सारी अच्छे से घर की डस्टिंग कर दूँगी। ये सोफ़े के कवर ही रह रहे थे झाड़ने के लिए। मैं तो डेली डस्टिंग ऐसे ही करती हूँ। और बाकी मैं देखती हूँ जैसे यूट्यूब वगैरह पे तो काफ़ी लोग हैं जो मेरी तरह ही सफाई करते हैं, क्योंकि होता है ना, एक अपनी आदत भी होती है, एक शौक़ भी होता है कि हाँ हमें ये चीज़ साफ़ रखनी है, तो वो इसीलिए हम डेली करते हैं, हम छोड़ ही नहीं पाते। हम मतलब मेरे माइंड में बिल्कुल रहता ही नहीं कि चलो यार आज स्किप कर देते हैं, नहीं करना है क्या, चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो जाए, सफाई तो करनी ही करनी है। एक बार को खाना बाहर से आ जाएगा लेकिन सफाई तो खुद ही करनी पड़ती है। मतलब हो जाता है कि कभी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो चलो जैसे तैसे सफाई तो कर देंगे, खाना बाहर से मंगा लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, पर मैं मंगाती नहीं हूँ, मैं कैसी भी हालत हो मैं बना ही देती हूँ, क्योंकि बाहर का ज़्यादा खाना मेरे लिए भी ठीक नहीं है और हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है किसी की भी। तो यहाँ पर मैंने ना पर्दा कर दिया था, क्योंकि ना सुबह सुबह ही इतनी धूप निकल जाती है और 8:30 बजे का टाइम था, इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी ना, तो इसीलिए मुझे बंद करना पड़ा। और इतनी मक्खियाँ आ जाती हैं ना हद मार के, इतनी बहुत ज़्यादा मक्खियाँ, और ये कानों के आसपास भिनभिनाती रहती हैं, इसलिए मैंने विंडो को फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि काफ़ी सारी मक्खियाँ घूम रही थी। और वैसे भी ना गैलरी में कोई यूज़ तो होता नहीं है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर विंडो को ना बंद रखती हूँ। मॉर्निंग में और इवनिंग में इसको खोल के रखती हूँ, जब सोती हूँ तब भी बंद कर देती हूँ। सारा जब सोते हैं तो सब ऑब्वियसली खिड़की दरवाजे सब बंद करने ही पड़ते हैं, इसलिए। तो यहाँ पर हमारी झाड़ू भी लग चुकी है, और झाड़ू लगने के बाद मैं लगाऊंगी पोछा, लेकिन उससे पहले मैं बनाऊंगी रोटियाँ, क्योंकि मुझे मेरे पतिदेव को भी देनी है और मम्मी पापा के लिए फटाफट से रोटी बनानी है, और अपने लिए भी एक रोटी बना कर रखनी है। और चलिए, झाड़ू तो हमारी लग गई है, तो चलते हैं किचन में वापस। तो मैं आ गई हूँ किचन के अंदर वापस, और किचन में मुझे यहाँ पर बनानी है फटाफट से रोटियाँ। और कभी इस आटे से ना ऐसा लगता है मुझे रोटी बनानी नहीं आती है। मैं यहाँ पर फॉइल पेपर यूज़ कर रही हूँ। मुझे पता है कि कुछ लोग को ये चीज़ बोलेंगे कि ये फॉइल पेपर क्यों यूज़ करते हो, तो फॉइल पेपर यूज़ कर सकते हैं 3 से 4 घंटे के अंदर। अगर हम वो लंच यूज़ कर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। 3 से 4 घंटे हम यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ हम इसको नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैं फॉइल पेपर यूज़ कर लेती हूँ। और ऐसा नहीं है, जब कभी मुझे बटर पेपर मिलता है तो वो भी यूज़ कर लेती हूँ, जब फॉइल पेपर मिलता है तो वो यूज़ कर लेती हूँ। बस ये कभी फॉइल पेपर आ जाता है, कभी बटर पेपर आ जाता है। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा, फॉइल पेपर बटर पेपर कुछ भी मिल जाएगा आपको, तो हर चीज़ दोनों चीज़ मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से चला रही हूँ मैं हाथ। और कभी कभी ना ऐसे गोल गोल रोटी नहीं बनती ना, ये देखिए रोटी बनाने में दिक्कत इतनी होती है ना इस आटे से, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है मुझे रोटियां ही नहीं बनानी आती हैं, पर फिर भी मेरी रोटियां फिर भी फूल ही जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि रोटियां नहीं फूलती, और आप देख सकते हो तवे पे ये रोटी बिल्कुल भी अच्छे तरीके से गोल नहीं है, पर बेटर है कि वो फूल गई। फूलनी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मैंने मम्मी के लिए तो रोटी बना दी है, और बाद में बनाऊँगी मैं बाकी रोटियाँ। पहले मैं मम्मी को यहाँ पर रोटियाँ दे देती हूँ। मतलब सुबह से उठते हैं ना तो एक ड्यूटी सी रहती है कि ये भी करना है और ये भी करना है और ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है एक तास छुट्टी कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक हाउसवाइफ कभी भी छुट्टी नहीं कर सकती, किसी भी कीमत पे छुट्टी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हमारी सारी रोटियाँ बन चुकी हैं, तो यहाँ पर मैं साथ के साथ कर दे रही हूँ गैस को साफ़। और मेरे ना गैस गर्म था, ये वाला चूल्हा तो गर्म नहीं था साइड में, पर ये वाला चूल्हा गर्म था, तो मेरा हाथ जल रहा था। पर मेरी पता नहीं क्या आदत है, एक कीड़ा से ही समझ लो कि इस लड़की को मतलब गरम गरम ही साफ़ करना होता है। और कहीं ना कहीं मैंने देखा था कि चूल्हा साथ के साथ साफ़ नहीं करते हैं आटा, क्योंकि होता है कुछ लॉजिक इसके पीछे, पर मैं नहीं मानती, मैं फटाफट से अपना करके चलती हूँ। किचन का मेरा पूरा काम ख़त्म हो चुका था, उसके बाद मेरे हस्बैंड भी चले गए थे, सब लोग, मतलब मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मेरा पोछा रह गया था, तो मैं 10-15 मिनट बैठ गई थी, क्योंकि पतिदेव गए थे, तो उसके बाद तुरंत ही पोछा नहीं लगा सकती थी। उसके बाद मैंने पोछा लगाया है।
तो कभी कभार ऐसा होता है कि मेरा पोछा नहीं लग पाता है हस्बैंड के सामने, अदरवाइज़ मैं हस्बैंड के जाने से पहले अपना सफाई का काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि ना फिर सफाई के लिए बैठना पड़ता है कि झाड़ू पोछा नहीं लगा सकते हम। तो यहाँ पर मेरा पोछा ऑलमोस्ट लग चुका है, सिर्फ ये गैलरी ही बाकी थी। तो क्योंकि आपको पता ही है, मैंने अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा उसमें शेयर किया हुआ है कि मैं कहाँ पर अपना फ़ोन रखती हूँ जिससे मैं शूट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड अभी अवेलेबल है नहीं, मेरे पास है ही नहीं, तो इसीलिए इतना ही एंगल दिखा पाती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि मैंने नाश्ते में सिर्फ चाय ही पी थी और चीला खाया था एक। तो उसके बाद 2 से ढाई घंटे हो ही जाते हैं, तो उसके बाद मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और मुझे 1.5 से 2 किलो का फ़र्क भी दिखा अपनी बॉडी में, और मैंने वेट भी चेक करा था, तो हाँ 1.5 के आसपास मेरा हुआ है लूज़। तो यहाँ पर मैं आर्म सर्कल करती हूँ 100 क्लॉकवाइज और 100 करती हूँ एंटी क्लॉकवाइज। आर्म सीजर करती हूँ 100 और जंपिंग जैक्स करती हूँ 50। अभी फ़िलहाल मैं इतना ही करती हूँ। और वॉल पुशअप करती हूँ मैं 100, क्योंकि हो जाती हैं पहले, क्योंकि वॉल पुशअप मैं 1 महीने से कर रही हूँ, तो मेरी 100 कंप्लीट हो जाती हैं। और ये लेवल 2 का है आर्म सर्कल, तो ये भी करने लगी हूँ मैं अभी 2 दिन से। और स्क्वैट्स करती हूँ 40। स्क्वैट्स करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अभी बॉडी इतनी लाइट है नहीं, हैवी है। तो ये हिप किक था, तो मैंने देखा था, तो मैंने ये भी कर लिया आज। उसके बाद मैं करती हूँ पद्मासन, और ये वाला पता नहीं कौन सा आसन होता है जो मैं ये कर रही हूँ। और ये करती हूँ मैं थायराइड के लिए, ऊपर फेस करके और मुंह चलाना होता है, तो ये थायराइड के लिए है। उसके बाद मेरी गर्दन, और ये सर्वाइकल के लिए होता है ये वाली एक्सरसाइज जो मैं अभी फ़िलहाल कर रही हूँ। मुझे इसका नाम नहीं पता क्या बोलते हैं, पर ये सर्वाइकल के लिए होता है, तो बॉडी में पेन नहीं होता गर्दन में, तो ये। उसके बाद आता है ये वाला, जो इसका भी मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा अभी, मेरे को कल तक तो याद था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका नाम बताऊंगी। उसके बाद मैंने किया त्रिकोणासन, तो ये मैंने किया था 1-1 मिनट। फिर मैंने किया नटराज आसन 1-1 मिनट, मतलब एक पैर पर खड़े होना भी ना बड़ा मुश्किल नहीं होता, और मैं इतना ऊपर कर नहीं सकती, कई बार हिल भी लेती हूँ और गिर भी जाती हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ वीरभद्र आसन। ये सारे आसन मैं डेली ही करती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि नहीं कर पाती, तो संडे को तो मेरी एक्सरसाइज होती नहीं है, फिर मैं करती हूँ। ये था मेरा डाउनवर्ड डॉग जो मैंने इससे पहले किया था, और ये एक्सरसाइज मैं सेकेंड टाइम कर रही हूँ पूरे बॉडी के लिए। तो ये मैंने 25-25 सेट किए थे 2 बारी। और इसके बाद मैं करती हूँ कैट पॉज। इसके ये भी मेरे थायराइड ग्लैंड के लिए काफ़ी अच्छा है, इसीलिए मैं ये वाला एक्सरसाइज करती हूँ। और शायद मेरा थायराइड भी नॉर्मल इसी एक्सरसाइज की वजह से बच, क्योंकि लास्ट 1 मंथ से मैं कर रही हूँ। वेट तो लॉस इतना कुछ खास हुआ नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा घूम नहीं पाती हूँ, वॉकिंग भी ज़रूरी होती है। और 30 मिनट्स मैं घूम लेती हूँ आफ्टर मील, दिन में भी और रात को भी। देखते हैं, अभी मैंने स्टार्ट किया है 2 ही दिन हुए, कितना फ़र्क पड़ता है बॉडी में। सिर्फ 1.5 किलो का फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मैं ना अपना हेल्दी वेट कर रही हूँ। मैं कुछ भी स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे नहीं जाकर कर रही हूँ कि मैं स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर लूँ और मुझे बाद में जब मैं खाऊँ तो मेरा एकदम से वेट गेन हो जाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।